अवशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ईशोपनिषद का ये 16वां मंत्र है, वो अनुश्लोक या श्लोक नहीं है और इसके लिए इसको गाना संभव नहीं है। मैं अकेला पढ़ लेता हूँ। उशन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्यव्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। तो इसका अर्थ है वो इस प्रकार है। हे भगवान, हे सबके पालक, और हे जगत के कारण, और हे भक्तों के परम लक्ष्य, और हे प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके ये आपका जो तेज है उसको हटाइए, जिससे मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। तो आप सूर्य की भांति है, और जैसे सूर्य की किरणें होती है वैसे ही हम आपके अंश हैं। तो ये ईशोपनिषद का जो मंत्र है वो यहाँ स्पष्ट रूप से बताता है कि आपका जो रूप है वो कल्याणतमम, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया है। और जो उदाहरण भी प्रस्तुत किया यहाँ कि आप सूर्य सम हैं और हम जीव जो है वो उसकी किरणें जो होती है उसके स्वरूप। तो वैसे तो ये जो मंत्र है वो 15वें मंत्र से मिलता जुलता विषय है, तो उसको पिछली क्लास में साथ में भी हम ले सकते थे, लेकिन तब मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया। तो हम पिछले मंत्र में भी देखे थे, ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध श्लोक था, हिरण्यमयेन पात्रेण चित्तस्यापि हितं मुखम था। तो वहां पर भी लगभग ऐसा ही अर्थ था कि आपका जो रूप है, हाँ, वो आपके शरीर से निकलने वाला जो तेज है उससे ढका हुआ है, तो उसे कृपया हटाइए जिससे मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। और वहां पर भी भगवान को पोषक कह करके संबोधित किया था, यहाँ पर भी भगवान को पोषक के रूप में संबोधित किया है। और आदि ऋषि, एक ऋषि, एकर्षे, आदि ऋषि अथवा तो आदि दार्शनिक, यम, यम मतलब कारण, जगत के कारण, सूर्य, सूर्य, सूर्य मतलब जो सूर्य है, अर्थात जो सज्जन लोग हैं अथवा जो देवता हैं उनके जो लक्ष्य है, अर्थात जो भक्तों के लक्ष्य है, और जो प्रजापतियों के शुभ चिंतक है, और आ, इस तरह से भगवान के लिए अलग अलग संबोधन किए। तो ये आपका जो प्रकाश है उसको कृपया हटाइए, तेज रूपी प्रकाश जो है उसको हटाइए, जिससे यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यत्ते रूपम, जिससे कि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। और वो रूप तो कैसा है, तो यहाँ पर बताया है कल्याणतमम। तो यहाँ भगवान का तेज है उसको गौण बताया, उसको हटाने के लिए कहा, और बताया कि आपका रूप है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ जो कि कल्याण तमम है, तो सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी है। तत्ते पश्यामी, मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये ऋषि है वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद है वो तात्पर्य में सबसे पहले यही बात को ध्यान में लिया कि यहाँ पर जो ईशोपनिषद के जो दृष्टा ऋषि है वो ऐसा उदाहरण दिए क्या कि आप सूर्य समान हैं और हम आपकी किरणों के समान हैं। तो जैसे सूर्य और किरण में क्या अंतर होता है, सूर्य जो है वो मूल कारण है,
और जो किरणें हैं वो सूर्य के ऊपर आश्रित होती है। तो सूर्य की किरणों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वैसे सूर्य का भी कोई अ, हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि सूर्य है लेकिन किरणें नहीं है। सूर्य है तो किरणें होती ही है। तो ऐसे जीव और ईश्वर हैं वो दोनों ही अनादि है। मतलब दोनों ही की कोई शुरुआत नहीं है। हाँ, लेकिन जो जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, तो जीव जो है वो आश्रित है और भगवान है वो आश्रय है। तो यहाँ अ, प्रभुपाद है सबसे पहले ये समझाए। तो किरणें हैं वो बहुत ही तुच्छ है। हाँ, वो कण के समान है और सूर्य है वो विशाल है। और ये जो उदाहरण है, यहाँ पर एक शब्द जो प्रयोजित किया कि भगवान का रूप कैसा है, कल्याणतमम। हाँ, तो हम सूर्य को इस प्रकार से समझते हैं। प्रभुपाद है वो भगवद गीता में ऐसा बताया कि भगवान जो है वो हम 3 रूप में अनुभव कर सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम में बताया है। श्रीमद् भागवतम से उद्धृत करते हुए प्रभुपाद है यह उदाहरण दिए कि सूर्य देव, सूर्य का गोला और सूर्य का प्रकाश। तो जैसे सूर्य देव एक व्यक्ति है, सूर्य का गोला है वो पृथ्वी पर से सभी स्थानों से देखा जा सकता है। हाँ, और सूर्य का प्रकाश है वो सर्वव्यापी है। तो उसी प्रकार से भगवान है उनका 3 रूप। हाँ, तो वदन्ति तत्तत्त्वइदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान है उनके 3 पक्ष हैं या 3 पहलू हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हाँ, तो ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक होता है और परमात्मा है वो प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है और भगवान है वो व्यक्ति विशेष है। तो उसी प्रकार सूर्य जो है, प्रभुपाद सूर्य के उदाहरण से समझाते हैं कि सूर्यदेव कौन है, तो सूर्य के ग्रह में रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं। और परमात्मा किस तरह से हम समझ सकते हैं, तो जैसे सूर्य जो गोला है, सूर्य का ग्रह है, वो हम कहीं पर से भी देख सकते हैं एक साथ में। हालांकि वो एक ही सूर्य ग्रह है लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों से भी वो हमें दिखता है। तो उसी प्रकार अ, सभी जीवों के साथ में जैसे अगर हम बड़ौदा में हैं, अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कलकत्ता में है, कहीं पर भी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य हमारे साथ है, हमारे सिर पर है। तो उसी प्रकार परमात्मा जो है वो प्रत्येक जीव के साथ में है। हर जीव है इस तरह से अनुभव कर सकता है कि भगवान है परमात्मा रूप में हमारे साथ में। और दूसरा उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं कि हम पानी की बहुत सारी कटोरियां भर लें और प्रत्येक कटोरी में हमें सूर्य दिखता है, प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार प्रत्येक शरीरधारी जो है, तो शरीर के भीतर है, आत्मा के साथ में भगवान है वो परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। और भगवान है वो व्यक्ति विशेष जो सूर्य के ग्रह में रहने वाले। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो सर्वव्यापक है। तो उसी प्रकार ब्रह्म रूप जो है भगवान का वो सर्वव्यापक है। तो आ, यहाँ पर भगवान के लिए या भगवान के रूप के लिए कल्याणतम ऐसा शब्द प्रयोग किया कि वो सबसे अधिक मंगलकारी है, कल्याणकारी है। प्रभुपाद ऐसा तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे तो जो भगवान का जो दूसरा रूप है, मतलब परमात्मा रूप और जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वो भी कल्याणकारी ही है। लेकिन तुलना में देखें तो ब्रह्म ज्योति से परमात्मा रूप है वो ज्यादा कल्याणकारी है और परमात्मा से भगवान है वो और भी अधिक मंगलमय है। तो किस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर गिरता है
और कहीं पर गंदे पानी का नाला है। तो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ने से वो गंदे नाले का जो गंदा पानी है वो भी शुद्ध हो जाता है। और वो पानी है जब भाप बन करके ऊपर उठता है, और फिर बादल बनता है और फिर वो बादल है वो बरसता है, तब वो शुद्ध जल ही होता है। हाँ? तो भले ही सूर्य की किरणों ने गंदे पानी को बाष्पीकृत किया, हाँ, लेकिन जब वो पानी बरसता है तो शुद्ध रूप में बरसता है। तो इस तरह से भगवान का जो ब्रह्म रूप है वह भी कल्याणकारी है। हाँ? लेकिन अगर हम तुलना करें कि कोई वस्तु, हाँ, ऐसे ये गंदा पानी का उदाहरण हमने लिया, वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसको शुद्ध होने में कई दिन बीत जाते हैं या कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन अगर वही गंदा पानी है वो सूर्य के प्रत्यक्ष संपर्क में आए तो, हाँ, सूर्य का गोला है उसके संपर्क में आए तो पलकवार भी समय नहीं लगेगा, हाँ, उसको बाष्पीकृत होने में, उसकी भाप बनने में। तो इस तरह से हम ये उदाहरण से समझ सकते हैं कि सूर्य का गोला है वो सूर्य की किरणों से और भी अधिक प्रभावशाली है, वो और अधिक शुद्ध करने वाला है और तेजी से शुद्ध करने वाला है। तो इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि निश्चय ही भगवान का जो ब्रह्म रूप है वो सर्वव्यापक रूप जो है वो कल्याणकारी है, लेकिन उससे भी अधिक कल्याणकारी है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा है वो ऐसे कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे साथ में है, हमारे हृदय में विराजमान है। और इसलिए उनका प्रभाव है वो हम पर और अधिक होगा। हाँ। लेकिन ये परमात्मा और ये ब्रह्म ज्योति है, दोनों का मूल स्रोत कौन है? तो भगवान का व्यक्ति विशेष रूप। तो जिस प्रकार से सूर्य और उसका जो प्रकाश है तो उसका स्रोत है सूर्य देव। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान है ये परमात्मा और सर्वव्यापक जो ब्रह्म है उसका आधार है, और इसीलिए और स्रोत है, और इसीलिए भगवान है निश्चय ही ब्रह्म रूप और परमात्मा रूप से भी और अधिक कल्याणकारी है। आगे ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये ऋषि हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया ये आप अपना प्रकाश हटाइए। तो उस प्रकाश के पीछे क्या है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि उसके पीछे क्या है, तो ब्रह्म संहिता है उसमें ऐसा वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? हाँ, वो हमने पिछली बार भी यह मंत्र है उसका विचार किया था। यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। हाँ, तो भगवान के धाम से अथवा तो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है, हाँ, उसमें असंख्य ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है। हाँ, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। हाँ, तो ये जो ब्रह्म है वो निष्कलम है, वो कैसा है? तो परम शुद्ध है। हाँ, और वो अनंत है। लेकिन उसके पीछे क्या है? हाँ, तो प्रभुपाद है वो ब्रह्मा जी का ये मंत्र बताते हैं कि ये जो प्रार्थना है ब्रह्मा जी ने जो बताया तद ब्रह्म निष्कलम, तो भगवान के ब्रह्म रूप का वर्णन जो उन्होंने किया, कि जो सर्वव्यापक है, अनंत है, और उसी ब्रह्म ज्योति में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। तो ये ब्रह्म ज्योति से परे क्या है? तो ब्रह्मा जी है वो इस तरह से बताते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प अपेक्षा। हाँ, तो भगवान का जो धाम है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, हाँ, वो धाम तो कैसा है? तो चिंतामणि प्रकर, प्रकर मतलब महल। तो वहाँ के जो प्रत्येक घर है, हाँ, वो महल जैसे हैं, और वो किससे बने हुए हैं? तो चिंतामणि रत्नों से बने हैं। अभी ये नाम है वो पृथ्वी पर तो हम, हाँ, ये शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन किसी ने चिंतामणि ऐसा कोई मणि देखा नहीं होगा। तो ये मणि कैसा है? हमने सुना है, पारस मणि भी देखा नहीं है लेकिन सुना है। पारस मणि के विषय में क्या सुना है?
संस्कृत में उसको स्पर्श मणि कहेंगे। अपभ्रंश से हम पारस बोलते हैं, स्पर्श मणि। स्पर्श मणि का प्रभाव कैसा है या उसका गुण कैसा है? तो अगर उसको लोहे से स्पर्श कराया जाए तो लोहा है वो सोना बन जाएगा। लेकिन वो अन्य किसी वस्तु को सोना नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ चिंतामणि जो मणि है, ये चिंतामणि है, उसका क्या गुण है? तो अगर ये चिंतामणि जो मणि है या पत्थर है, उसके आगे हम कुछ भी चिंतन करें, कुछ भी इच्छा करें, वो सारी इच्छा है वो पूरी होगी। ऐसा ये मणि का प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का जो धाम है, वहाँ की भूमि है, वहाँ के महल है, वहाँ के प्रासाद है, वो सब जो है वो चिंतामणि रत्न से बने हैं। चिंतामणि रत्न प्रकर सद्मसु। और कल्प वृक्ष, वहाँ के वृक्ष भी ऐसे हैं। तो हम जो भी इच्छा करें वो पूरी करने वाले। अगर वो देखने में वो अगर आम का पेड़ है तो ऐसा नहीं कि वो केवल आम देगा। वो प्रत्येक प्रकार के फल भी दे सकता है। वृक्ष है वो दूध भी दे सकता है। जो भी मांगेंगे सब सब इच्छा पूरी कर सकते हैं। लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम। तो वहाँ की गाय भी कैसी है? तो सुरभि गाय। तो इस संसार में हम कामधेनु गाय के विषय में सुनते हैं, वो विशेषकर जो इंद्र के पास। हाँ, या कोई कोई ऋषि, जमदग्नि ऋषि है, भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि, या उनका नाम तो नंदिनी था। और एक गाय जो थी विश्वामित्र के पास, नहीं विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ ऋषि के पास। तो वशिष्ठ जी के पास जो थी वो कामधेनु गाय है, और वो कामधेनु कौन है? तो वो सुरभि की पुत्री है। तो हम सब कामधेनु या नंदिनी की कथा सुना है। इच्छा पूरी करने वाली गाय। तो ये सुरभि है वो ऐसी सभी गायों का मूल स्रोत है। हाँ, और ऐसी कितनी गाय है? तो यहाँ पर लक्षावृतेषु। तो बहुवचन में यहाँ पर शब्द प्रयोग है। ऐसे लाखों लाखों सुरभि गाय है जिसका भगवान है वहां पर पालन करते हैं। तो ऐसा भगवान का नाम है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान। और ऐसे हजारों हजारों लक्ष्मियां या गोपियां हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह से भगवान के धाम का अनेकों मंत्रों में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। हम अधिक जानकारी के लिए ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म ज्योति के पीछे जो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है तो ब्रह्म संहिता का आश्रय ले सकते हैं, जो हमें इसका मार्गदर्शन देती है। लेकिन जो व्यक्ति है वो ज्ञानी है, तो संभवतः वो अपने ज्ञान के अहंकार में वो ऐसा सोचता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ज्ञानी है ना, तो इसीलिए वो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये परम सत्य है। ब्रह्म ज्योति है वही परम सत्य है। हाँ, परम सत्य क्या है? तो निराकार है, निर्गुण है, हाँ, निर्विकार है। तो लेकिन भगवान है गीता में भी इस प्रकार से बताया कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो ज्ञानी लोग भी अगर विनम्र भाव से अगर आगे खोज करते रहेंगे तो अंततः वह भगवान के शरण में पहुंच सकते हैं। वासुदेव सर्वमिति। वो इस तरह से वो जान सकते हैं कि वास्तव में परम सत्य कौन है? तो वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति। और ये वाक्य है भगवान स्वयं बोले हैं। तो इसीलिए जब भगवान जब ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसका आधार मैं हूँ, तो फिर वो निर्विवाद हमें स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान जब ऐसा कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझे से उत्पन्न होता है, तो भगवान की वाणी को हमें स्वीकार करना चाहिए। और अर्जुन स्वयं भी वहां पर 10वें और 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान को ऐसे प्रार्थना किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम।
तो आप परम पुरुष हो, आप शाश्वत हो। तो भगवान का जो रूप है, जो अर्जुन के समक्ष है, वो शाश्वत है और परम पुरुष मतलब वो परम सत्य है। परम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का ही अर्थ है सत्य। हाँ, तो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। वहां पर भी अर्जुन है वो ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किए। हाँ, पवित्रम, हाँ, मतलब परम कल्याणकारी। हाँ, जैसे यहाँ उपनिषद के इस मंत्र में कल्याणतमम शब्द का प्रयोग है। तो पवित्रम, हाँ, और परमम मतलब आप ही सर्वोपरि है। तो चाहे अर्जुन की बात ले ले या भगवान की बात ले ले, और आगे अर्जुन है वो बताते हैं कि ये केवल मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई, आपका खुशामद कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आहुस्त्वाम ऋषय सर्व। हाँ, तो सभी जो ऋषि हैं, हाँ, देवर्षि नारद सता असितो देवलो व्यास, हाँ, ऐसे सब ऋषि लोग भी यही कहते हैं, हाँ, कि आप ही सर्वोपरि हैं, आप ही जगत के कारण हैं। तो यहाँ पर ये उपनिषद के मंत्र में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, पूषण मतलब भरण करने वाला। हाँ, एक ऋषि। हाँ, तो यहाँ ऋषि शब्द से एक ऋषि। यम, यम मतलब जगत का कारण। हाँ, यम शब्द है कारण इसका अर्थ। और सूर्य मतलब जो सज्जन लोग हैं उनके जीवन का ध्येय, प्राजापत्य मतलब प्रजापतियों के पालक। हाँ, कैसे सुंदर सुंदर संबोधन भगवान के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है। पोषण शब्द है वो हमने पिछली बार चर्चा किया था, पोषण करने वाले। तो ये जो पोषक शब्द है वो मतलब या पालनहार शब्द जो है वो पोषित को भी दर्शाता है या पाल्य को भी दर्शाता है। मतलब सारे जीव जो भगवान के द्वारा पोषित है अथवा उनके द्वारा पालन किए जाते हैं। तो आगे यहाँ पर प्रभुपाद है फिर ये भगवान शब्द है उसकी व्याख्या दी है। हालांकि ये मंत्र में तो ऐसा भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन प्रभुपाद है बताते हैं कि यहाँ पर ये जो जो संबोधन है वो संबोधन है भगवान को दर्शाते हैं। हाँ, तो ये भगवान शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो यही अर्थ है जो इस अ, मंत्र में बताया। इस मंत्र में पोषक ऐसा शब्द प्रयोग किया या प्राजापत्य, तो प्रजापतियों का पालन करने वाले। तो यहाँ प्रभुपाद जीव गोस्वामी कृत भागवत संदर्भ से बताते हैं। जीव गोस्वामी है वो इस तरह से भगवान शब्द का व्याख्या किया कि भ शब्द का अर्थ होता है भरण करने वाला, हाँ, अर्थात पोषक। और दूसरा अर्थ होता है अभिभावक अथवा शुभ चिंतक। हाँ, तो जैसे प्राजापत्य, हाँ, प्रजापतियों के भी शुभेच्छक, ऐसा यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ। तो और ग शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद है और इस तरह से बताया जीव गोस्वामी को उद्धृत करते हुए कि जो मार्गदर्शक है अथवा तो जो सृष्टा है, हाँ, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। तो ये जीव गोस्वामी की व्याख्या है भरण करने वाले, हाँ, और शुभेच्छक और मार्गदर्शक, तो इसको कहते हैं भगत। हाँ, और वान शब्द जो है उसका जीव गोस्वामी है इस तरह से अर्थ बताए धारण करने वाले। तो हिमालय, हाँ, मतलब जो हिम को हिम का घर, आलय शब्द सॉरी, हम बलवान, बलवान शब्द मतलब जो बल को धारण करने वाला है। तो उस तरह से भगवान जो ये गुण है हमने चर्चा किया, भरण करने वाला, शुभ चिंतक, मार्गदर्शक अथवा सृष्टि करने वाला। तो ये गुणों को जो धारण करने वाला है वो है भगवान। और एक अर्थ और भी बताए जीव गोस्वामी कि जो सभी जीवों को धारण करने वाले हैं। हाँ, तो अर्जुन भी भगवान को बताया परम धाम। हाँ, धाम मतलब धारण करने वाले। सभी जीवों को जो आधार देते हैं, रहने के लिए आश्रय स्थान देते हैं। तो इस तरह से जीव गोस्वामी बताया जो सभी जीवों को धारण करने वाले हैं या जो सभी जीव जिनमें वास करते हैं। और जीव
गोस्वामी ऐसा भी बताते हैं कि वो भी सबके भीतर रहते हैं। हाँ, तो ये जीव गोस्वामी के की व्याख्या है, इस तरह से भगवान शब्द का अर्थ उन्होंने बताया। और पराशर मुनि का जो व्याख्या है वो हम सब जानते हैं, विष्णु पुराण में पराशर मुनि है वो इस तरह से बताया, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यश्रेष्ठस्य ज्ञान वैराग्य सन्नम भग इतिंगण। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ऐसे तो अनेकों प्रकार का ऐश्वर्य है, लेकिन 6 प्रकार का ऐश्वर्य मुख्य है, जिसको पूर्ण मात्रा में जो धारण करने वाला है वो भगवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या है? धन, हम ब्रह्मा जी का ये जो प्रार्थना देखा, चिंतामणि प्रकर सद्गुरु, मतलब उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सारा का सारा जगत है चिंतामणि रत्न से बना हुआ हो, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पृथ्वी पर तो हम एक मणि भी ऐसा नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे जगत के स्वामी हैं जहाँ सब कुछ है चिंतामणि रत्न से बना है। और जब भगवान इस संसार में भी आते हैं तो इसी ऐश्वर्य को वो प्रकट करते हैं। हाँ? जैसे द्वारिका में 16,108 रानियों के लिए ऐसे बड़े-बड़े महल, और वो प्रत्येक जो महल है वो ऐसे सोने और हीरे जवाहरात रत्न इत्यादि से जड़े। तो भगवान इस तरह से आंशिक रूप से अपने गोलोक धाम का ऐश्वर्य है वो प्रकट करते हैं। तो भगवान है वो सबसे धनवान है, भगवान है सबसे शक्तिशाली है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ, भगवान 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को धारण किए। हाँ, तो भगवान जब कुछ ही दिनों के थे, हाँ, 5-6 दिन के थे, तब उन्होंने पूतना जैसी विशाल काय राक्षसी को मारा था। और ऐसे भगवान अनेकों अवतारों में ऐसी अनेकों लीला किए हैं। तो भगवान है वो सबसे शक्तिशाली है। और हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के संवाद में जब हिरण्यकशिपु है वो प्रहलाद को ऐसा पूछता है कि तुझमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से मेरे सामने बोलने की है? सारे शक्तिशाली देवता भी मेरी न दृष्टि मात्र से कांपते हैं, और तू है कि मेरे सामने बोले जा रहा है। तो प्रहलाद महाराज बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, कि आपका और मेरी शक्ति का स्रोत एक ही है। तो कौन है वो स्रोत? भगवान विष्णु। तो अगर इस संसार में हम जो कुछ भी शक्तिमान देखते हैं तो उसका स्रोत भी है वो भगवान ही है। भगवान गीता में भी बताया कि हे अर्जुन, बहुत कुछ जानकर क्या करेगा, इतना जान लो कि संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त तुम देखते हो, हाँ, तो वो मेरा अंश मात्र ही है। तो इस तरह से भगवान है वो परम शक्तिशाली है, और उन्हीं के शक्ति के अंश से इस संसार में जो कुछ भी है वो शक्ति मान प्रतीत होता है। तीसरा है रूप अथवा सुंदरता। तो भगवान है वो परम सुंदर है। भगवान का इसीलिए एक नाम है मदन मोहन। मदन का अर्थ है कामदेव, जो काम के देवता है, पूरे संसार को आकर्षित करने वाला है कामदेव। लेकिन उस कामदेव को भी जो आकर्षित करता है वो है भगवान कृष्ण। और उनके विषय में भी ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि हम सुबह क्या गाते हैं, वेणुं प्रणन्तमरविन्ददलायताक्षं वराहवतं समसितां सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय। हाँ, विशेष शोभा। तो ऐसे कोटि-कोटि करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाले जो हैं वो भगवान का रूप है। और केवल क्योंकि भगवान का मनुष्य जैसा रूप दिखता है तो फिर मनुष्य आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन करता है कि प्रत्येक जीव जो यहाँ तक कि वहाँ का जो घास भी है ना वो भी भगवान की ओर आकर्षित होता है। वहाँ के जो वृक्ष हैं वो जब भगवान है किसी वृक्ष के पास से गुजरते हैं तो वो अपनी डालियां झुका देता है भगवान को फल देने के लिए। मतलब संसार का प्रत्येक जीव है वो भगवान के प्रति आकर्षित होता है। और कीर्ति,
तो भगवान की कीर्ति की क्या बात है। कथा सुनिए भगवान बचपन में जी भला छ त हाँ अ, भला भला छ भ- हो हो भ- हाँ भगवान दिया भला छ खाली भगवान बचपन में मक्खन चुराने जैसी नटखटता किए, लेकिन उस बात के लिए भी वो जग प्रसिद्ध है। हाँ? तो ऐसे बहुत बड़े-बड़े चोर भी होंगे संसार में जो बहुत बड़ी-बड़ी चोरियां करते हैं, लेकिन भगवान है वो केवल मक्खन चुराया और पूरे संसार में वो प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से भगवान की ख्याति है वो ना केवल अ, भारत में, अभी तो पूरे संसार में। हाँ, ब्रह्मांड की भी क्या बात करें, असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाओं की कीर्ति है वो व्याप्त है। हाँ, और पूरे सारे ब्रह्मांडों के जो जीव हैं वो भगवान की लीलाओं का इस तरह से गुणगान करते हैं। और अगला है विषय ज्ञान। तो हालांकि भगवान है वही परम ज्ञान का परम स्रोत है, लेकिन फिर भी जब वो मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो सबको सिखाने के लिए वो गुरु के पास जाते हैं। लेकिन गुरु के पास जाकर भी वो अपनी भगवत्ता प्रदर्शित करते हैं। हाँ, कि कोई वो साधारण व्यक्ति नहीं है। केवल 64 दिनों में उन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं को सांदीपनि ऋषि से सीख लिया। और जब सांदीपनि ऋषि से भगवान ने गुरु दक्षिणा देना चाहा, तो सांदीपनि ऋषि हैं वो कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया आपके जैसे शिष्यों को पा करके। लेकिन जब भगवान आग्रह करते हैं तो सांदीपनि ऋषि कहते हैं ठीक है, आप अपनी गुरु माँ को पूछ लीजिए। और गुरु माँ है वो अपने बेटे को पाने की इच्छा करते हैं और भगवान है वो लेकर आते हैं। हाँ, तो सांदीपनि ऋषि है वो उनके लिए भी उनकी कल्पना से परे है। हाँ, कैसे ये छोटे-छोटे बालक हैं वो पूरा समुद्र है खंगाल लिया, यमलोक भी जाकर आ गए और समुद्र में रहने वाला वो जो राक्षस जिसका नाम पांचजन्य था, हाँ, उसको मार करके उसके शरीर से अ, ऋषि का जो पुत्र है, गुरुपुत्र है उसको लेकर के आते हैं। तो ऐसा भगवान के अद्भुत कार्य है। तो भगवान है वो परम ज्ञानी है। और जिस तरह से हम गंगा में जब स्नान करते हैं तो गंगा जल से ही गंगा को अर्घ्य देते हैं, तो उसी प्रकार हम समझ सकते हैं अगर सांदीपनि ऋषि ने कृष्ण और बलराम को अगर कुछ सिखाया तो कोई सामान्य जीव जिस प्रकार से गंगा जल से ही गंगा जी का अभिषेक करता है उसी प्रकार से है कि सांदीपनि ऋषि है वो भगवान का ही जो भगवान से ही प्राप्त जो ज्ञान है उसी को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है भगवत गीता जो जग विख्यात है। हाँ, संसार भर के जो बुद्धिमान लोग हैं वो जब अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, अपने संशयों का निवारण चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो भगवत गीता का आश्रय लेते हैं। और ये ना केवल शंकराचार्य हैं, अपितु इस संसार के जो वर्तमान विद्वान भी हैं वो लोग भी ऐसा समझते हैं। हाँ, तो शंकराचार्य हैं वो इस तरह से कहते हैं सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपालानंदन। तो सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता। और शंकराचार्य ऐसा भी कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य। हाँ, अगर गीता है तो उसमें सब कुछ है और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें सब कुछ है। और ऐसी ही बात है वेद व्यास जी भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने भी अ, गीता महात्म्य में बताया। गीता महात्म्य शंकराचार्य द्वारा भी लिखित है और वेद व्यास जी कृत भी है। तो वेद व्यास जी हैं वो इस तरह से बताते हैं कि अ, भगवत गीता है उसमें सब कुछ है। संसार में जो है
वो तो है ही है, लेकिन संसार में जो नहीं मिलेगा वो भी हमें इसी से मिल जाएगा। हाँ, तो महाभारत के विषय में बताते हैं, और महाभारत के भीतर ये भगवद गीता है। महाभारत में जो 2-3 मुख्य वस्तुएं हैं, उसमें से विष्णु सहस्त्र नाम और एक भगवद गीता। तो इस तरह से भगवान का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, और भगवान का वैराग्य। तो ऊपर के 5 ऐश्वर्यों की हमने बात किया, उन सभी ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में धारण करने वाले परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन के सेवक बने हुए हैं, और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो ये भगवान का वैराग्य है। तो भगवान है वो स्वामी होने के बावजूद वो पूर्ण रूप से अनासक्त है, अलिप्त है। तो अगर भगवान अगर ऐसा अहंकार करेंगे भी कि मैं स्वामी हूँ, तब भी उनको कोई दोष नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ ये उदाहरण है, वो हमें दिखाता है कि भगवान है वो किस प्रकार से, हालांकि संसार की प्रत्येक वस्तु के वो स्वामी है, फिर भी वो अलिप्त है, और इसीलिए अपने भक्त के सेवक बन जाने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये विषय है वो हम बार बार चर्चा करते हैं भगवान के षड ऐश्वर्यों का। प्रभुपाद है आगे बताते हैं कि भगवान है इस तरह से षड ऐश्वर्य पूर्ण होने के बावजूद वो अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, और जो भक्त है, हाँ, प्रभुपाद पिछले मंत्र में तात्पर्य में बताए थे कि ज्ञानी जो है वो शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से भगवान के ब्रह्म ज्योति रूप तक पहुंचते हैं, और योगी जन है वो भगवान का ध्यान करके उनको हृदय में परमात्मा के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्त है वो तो बिल्कुल सरल है, और वो ऐसे भक्त जो है वो विद्वान हो भी सकता है या अनपढ़ भी हो सकता है। हाँ, वो योगी जन जैसा शक्तिशाली हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर भक्त है वो एकदम तुच्छ है, तब भी वो अपनी सरलता के द्वारा वो भगवान तक पहुंच सकता है। और ऐसे भक्तों को जो सरल है उनको भगवान योग्यता प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। तो जो सरल है और जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का हमेशा कीर्तन करते हैं, तो ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं है वो उन तक पहुंचने का मार्गदर्शन देते हैं, उनको योग्यता देते हैं। तो जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी हैं, उन्होंने सब सिद्धियां और सब ज्ञान जो है ना वो यूं ही पा लिया था। कैसे पा लिया था? तो अ, जब इंद्र ने ये केसरी नंदन, हाँ, तो उनको जब अपना वज्र प्रहार किया और ये बेहोश हो गए, तो बाद में जो उनके जन्म देने वाले पिता वायु जो है, तो वायु है वो रूठ गए, और उससे संसार का संतुलन बिगड़ गया। तो सब देवता लोग हैं उनको मनाने आए, और इस प्रकार से फिर हनुमान जी को बहुत सारे वरदान दिए सभी देवताओं ने। तो एक बंदर की योनि में है, हाँ? फिर भी भगवान की कृपा से भक्तों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हाँ? तो इसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, हमें प्रयास करना है, तो क्या प्रयास करना है? तो सच्चे हृदय से, हाँ, पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, जैसा भगवान स्वयं भी अपेक्षा रखते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान का भक्त है वो इस तरह से भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान अपने आप को अपने भक्तों को सौंप देते हैं। तो लेकिन जीव इस संसार में है, स्वामी बनने की इच्छा के कारण यहाँ आया और उसी के चक्कर में पड़ा रहता है, तो इसीलिए वो भगवान को जान नहीं पाता है, और इस संसार को भोगने में और स्वामी बनने के चक्कर में वो लगा रहता है जन्म पर्यंत, जन्म अनेकों अनेकों जन्म तक इस तरह से वो भटकता रहता है।
लेकिन अगर कोई भक्त है वो सरल हृदय से भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान को भी जान सकता है और अपने आप को भी जान सकता है। तो यहाँ अंत में फिर से प्रभुपाद वही जो शुरुआत वाली बात की सूर्य और उसके प्रकाश का उदाहरण है, तो उसी को फिर से दोहरा रहे हैं कि किस प्रकार सूर्य है वो स्रोत है किरणों का, उसी प्रकार भगवान है सारे जीवों का स्रोत है और इसीलिए उसमें समानता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ? तो जीव जो है वो लघु है, सूक्ष्म है और परमात्मा है वो विभु है, विशाल है। जीव जो है वो नियंत्रित है और भगवान है वो नियंत्रण करने वाले हैं। और फिर भी भगवान है वो सभी जीवों के परम मित्र बन जाते हैं। हाँ, वो विशाल है, वो परम पुरुष है। हाँ, वो सबसे महान है और फिर भी हम जैसे तुच्छ जीवों के वो परम मित्र बन जाते हैं और हमारे हृदय में हमारे साथ में रहते हैं। तो अगर ये भगवान से हम व्यक्तिगत व्यवहार करने की इच्छा करते हैं, मतलब भक्ति का उद्देश्य ही है भगवान के साथ आदान प्रदान है वो सीखना और वही हमारे जीवन का ध्येय भी है कि हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं या भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तों की सेवा में लगना चाहते हैं। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जिस तरह से भक्ति सिखाते हैं तो हमें उसमें लगना चाहिए। हाँ, बेसिक जो प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है और पुस्तकों का पाठ करना है, साधु संग करना है, प्रवचन सुनना है और मंदिर में भगवान का दर्शन करना, कीर्तन में भाग लेना और भक्तों की सेवा में भाग लेना। तो अगर हम इतना करेंगे तो हमारे लिए ये ब्रह्म ज्योति है वो बाधा रूप नहीं बनेगी। हमारे लिए भगवान का दर्शन है वैसे भी सुलभ है। हम मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं तो संभवतः हम वो ज्ञानी की अवस्था को पार कर चुके हैं पूर्व के जन्मों में। अन्यथा हम भगवान की मूर्ति को जब देखेंगे तो हम सोचते हैं ये पत्थर है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो पूर्व में ही ये ज्ञानी की अवस्था को पार कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि वासुदेव सर्वमिति और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो पत्थर में भी प्रकट हो सकते हैं और इसलिए मूर्ति है वो भगवान से अभिन्न है। और विशेष करके जब मूर्ति है वो भगवान की ही बताई हुई विधि के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, मूर्ति में भगवान साक्षात रहते हैं। ऐसा भगवान का उद्धव को वचन है कि मेरे भक्त हैं वो मेरी मूर्ति बनाकर मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं, मेरी सेवा प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं और मैं स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। इसके विषय में किसी का कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बता सकते हैं। आज का मंत्र का विषय क्या था कि भगवान है वो पोषक है, भगवान प्रजापतियों के पालक है, भगवान है वो सज्जन लोगों के लक्ष्य है और भगवान है वो परम दार्शनिक है। हाँ, तो उस भगवान को ऋषि है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके ये आपका तेज है उसको हटाइए जिससे मैं आपका परम कल्याणकारी रूप है उसका दर्शन कर सकूं। और भगवान को वो सूर्य सम बताते हैं और वो अपने आप को जीवों को है वो किरणों के रूप में अंश रूप में बताते हैं। हरे कृष्ण। अभी आप लोग हैं अगर कुछ कहना चाहे तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जेमती बलवान जे बल में श्रेष्ठ है उनको बलवान बोलते हैं। सेमती भगवान जो भग का मीन्स क्या है? हाँ भग मीन्स जेमती बलवान आप बोल रहे, बलवान हाँ, जो बल से बल को श्रेष्ठ है, धारण बलवान। करने वाला बलवान। और जिन भगवान भगवान जो भग मीन्स क्या है? भग भग हाँ, भग मतलब ऐश्वर्य। तो जो पूरा। ऐश्वर्य को धारण करने वाला है, बल को धारण करने वाला बलवान, तो ऐश्वर्य हाँ को धारण करने वाला भगवान। और वो ऐश्वर्य है वो
सभी जीवों में भी कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं और इसीलिए कभी कभी कुछ महान लोगों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। तो भगवान है वो जेनेरिक शब्द है, वो स्पेसिफिक शब्द नहीं है। स्पेसिफिक शब्द है कृष्ण। हाँ, हाँ हाँ भगवान का विशेष नाम है कृष्ण या विशेष नाम है राम। हाँ, लेकिन भगवान है वो सामान्य नाम है। जैसे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र है वो पर्सनल नाम है और मोदी है वो क्या है, जनरल नाम है ना। मोदी बहुत सारों का, मतलब उनके पूरे परिवार का नाम है, उनके पूरे समाज का नाम मोदी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। भगवान शब्द है वो जेनेरिक नाम है, तो इसीलिए भगवान व्यास, भगवान वाल्मीकि, भगवान नारद, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग शास्त्रों में हमें मिलता है। ठीक है, प्रभु जी, तब हम भगवान के पास ठाकुर के पास क्यों भगवान लगाते हैं? वो तो माता सब जी कुछ थोड़ा जोर से जनरल बोलिए। वर्ड हो प्रभु जी, भगवान वर्ड तो जनरल हो गया ना। हाँ तब वो क्या है, भगवान के पास क्यों ठाकुर जी बोल रहे हैं और वो भगवान वर्ड तक क्यों लगाए हैं भगवान के? हाँ, ये जेनेरिक शब्द है, लेकिन पराशर मुनि की व्याख्या को आप ध्यान से समझिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, क्या शब्द प्रयोग है, समग्रस्य। तो जिसके पास ऐश्वर्य है वो पूर्ण मात्रा में है, उसके लिए यहाँ पर विशेष करके भगवान शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, हम्म। हाँ, हमारी संस्कृत भाषा जो है ना, तो कोई भी शब्द है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे पेन, इंग्लिश में हम कहेंगे कार। तो कार शब्द है वो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, या पेन शब्द है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन हम हिंदी में क्या कहते हैं, लेखनी। हाँ, मतलब उसका एक मीनिंग है जिसके द्वारा लिखा जाता है ना। तो इसी तरह भगवान शब्द है तो उसका कुछ अर्थ होता है। तो उस अर्थ के अनुरूप तो बहुत सारे लोग हैं उस व्याख्या में फिट होंगे, लेकिन जिनके लिए यहाँ पराशर मुनि भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहे हैं कि जिनके पास है वो सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, हाँ, तो उनको भगवान कहा जाता है, ऐसा पराशर मुनि कहा। ठीक है, हाँ प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। और किसी का कुछ मंतव्य, प्रश्न? ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्री हरे शोभा कृष्णा। की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे पावनेभ्यो कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे सर्वेच्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे